तो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। ABES कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपका 1.3 का पार्ट 2 हम करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1.3 का आपका ये चौथा सवाल है। देखिए क्या बोला जा रहा है। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। मतलब कि 1/17 हम 17 से 1 को भाग देंगे तो कितने अंक तक जाएगा। पुनरावृत्ति का मतलब होता है बार कितने अंक तक जाएगा उसका, बस यही करना हमको। यानी हमको 17 से 1 को भाग देना है बस। अब जहाँ तक जाएगा उतना करना है हमको। चलिए 17 से 1 को भाग देते हैं। शायद इसमें हो भी नहीं पाएगा पूरा। ये 1 17 से छोटा है तो पहले तो हमें दशमलव लेना पड़ेगा। तो 0 ले लें हम, तो एक बार 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद और 0 लाना है तो 0 और लगाना पड़ेगा हमें, तो ये और 0 आ जाएगा। अब 17 से भाग करना है 100 को, तो 17 पचे 85 आ जाएगा, है ना। उसके बाद इसको घटाएंगे हम तो कितना आ जाएगा, ये 15 आपका आ जाएगा। उसके बाद अगर हम दशमलव लगा लिए हैं तो हम 0 बढ़ा सकते हैं, केवल 1 0 ही बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके बाद ये 150 आ गया। तो 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 150 से ज़्यादा ना जाए। तो 17 × 136, 17 × 136। ये हमें आंसर दिया हुआ है क्या? हाँ, शायद ही हमें आंसर दिया हुआ। शायद ये किताब में नहीं था, हमने गलती से लिख लिया होगा। ठीक है ना, भाग करते हैं, देखते हैं इतना आता है या नहीं। तो 17 × 136। अब 10 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पर कितना बचा, 4 बचा। 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1 बचा। हम इसमें 0 बढ़ा सकते हैं। तो 17 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 140 से ज़्यादा ना जाओ। तो 17 × 7 = 119, 17 × 8 = 136, 17 × 8 = 136। आ तो वही रहा है आंसर, जो इसमें दिया वही आ रहा है। चलिए करते हैं। 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 3 में से 3 गया, ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर हम फिर से 0 बढ़ा सकते हैं। हाँ बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। अब 17 दूनी 34 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर 3 में से 3 गया तो ये तो कट गया। फिर यहाँ भी 0 बढ़ा सकते हैं हम, है ना। 0 बढ़ा दीजिए। तो 17 × 51, 17 × 51 क्या करें, 17 × 51, यहाँ पर 60 लिख दें। 17 × 51 हम इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, 60 में से 51 जाएगा, 9 आएगा, है ना। भाई ये कट जाएगा, इसमें भी हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो 17 पचे 85, है ना। 17 पचे 85 जाएगा। यहाँ पर हम 85 लिखते हैं, आएगा कितना, 5 आएगा। हम इधर कर दे रहे हैं, हमारे ये 5, ठीक है, 5 आएगा। फिर से हम 0 लगा सकते हैं, लगा दीजिए। और 17 दूनी 34, 17 × 51 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 17 दूनी 34, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, ये 5 का 4 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बच जाएगा, है ना। यहाँ भी 0 लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। तो अब 17 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 160 से ज़्यादा न जाए। 17 9 कितना होता है, 153 होता है ना। 17 9 153 होता है। हम 10 में से 3 घटाएंगे तो हमारा आएगा 60, ये हमारा 5 बचेगा और ये ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, हमारा आ जाएगा यहाँ पे भी 0। उसके बाद 17 का पहाड़ा फिर से पढ़िए कि 70 से ज़्यादा ना जाए। 17 पचे 85 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 17 चौके 68, 17 चौके 68 हो जाएगा। बचेगा यहाँ पर 2, 1 कट हो जाएगा, है ना। फिर से यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब ये 17 कितनी बार गुणा होगा, 17 का एक ही बार गुणा होगा, यानी भाग होगा। 17 के अंदर 17, 20 में से 17 गया 3 हो जाएगा। अब देखें तो कोई संख्या तो अभी बार बार नहीं देखी है ना। तो अभी और करना पड़ेगा। और
17 का पढ़ा ऐसे पढ़िए कि 30 से ज़्यादा ना जाए। 17 का नाम 17, बचेगा कितना 13, फिर उसमें 0 लगा दें। और 17 सत्ते 119 होता है, उतना कर दी हम। 17 सत्ते 119, बचेगा कितना यहाँ पर हमारा बच जाएगा 11। क्या ये वही जा रहा है? 9 4 1 1 7 जा रहा है, यानी यही इसका आंसर है, हमें लग रहा है। हाँ शायद इसका आंसर यही है, हमने गलती से लिख दिया होगा। 1 1 0 यहाँ पर बचा है। तो आप 17 का पढ़ा ऐसे पढ़िए कि 110 से ज़्यादा ना जाए। 17 5 85, 17 छक्का होता है 102। अब इसको हम घटाएं तो कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा, है ना। अब 8 आ गया है तो इसमें भी हम 0 लगा सकते हैं। फिर 17 5 85 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 चौके 68, 17 चौके हो जाएगा 68। हमारा 2 और 10 कितना आ जाएगा 12, एक 0 लगाते हैं। फिर से 17 सत्ते 119, 17 सत्ती हो जाएगा हमारा 119 हो जाएगा। 120 में से 119 घटाना है तो 1 आ जाएगा हमारा। हम देखें तो 1 हमारा पहले था, है ना, 1 हमारा शुरुआत में भी था, 1 था, तो हमारा ये दोबारा आ गया है। तो क्या यही संख्या दोबारा आएंगी भाग करने पर? देखिए तो 0 आ जाएगा, तो हमें फिर से यहाँ पर एक 0 लगाना पड़ेगा, जिससे यहाँ पर 0 आ जाएगा। उसके बाद 17 5 85, 5 से 5 आ जाएगा यहाँ पर। हाँ ये पूरा वही चला जाएगा जो यहाँ से हम शुरुआत किए थे, ये पूरा वही चला आएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से पूरा लेकर पूरा यहाँ तक ये इसका मान है ना। तो कितना मान 1/17 का 0.05 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, इतना बड़ा मान है 1/17 का। और ये बार लगेगा क्योंकि ये बार बार आएगा। अभी हम यहाँ पर भाग करेंगे, फिर से इतना भाग आएगा, उसके बाद फिर से इतना भाग आएगा, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया है। और संख्या बोल रहा है पुनरावृत्ति, संख्या बोल रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो पुनरावृत्ति की संख्या कितनी है? पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या। तो हम लिखेंगे पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या। किसकी? अंकों की अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या कितनी है? तो 16 है, तो 16 लिख दे रहे हैं। यह आपका इतना बड़ा भाग जाएगा, इसका आंसर आएगा 16। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां सवाल आपका क्या है? P/Q लिखा है, P/Q, और यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है Q = 0, यानी सीधी सी बात, ये परिमेय संख्या की बात कर रहा है ना, कि रो की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। हमें अनेक उदाहरण लेना है, और किसके लेने हैं? तो परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या के हमको अनेक उदाहरण लेना है, जहाँ P और Q, ये P और Q तो पूर्णांक होता ही है, ये आपको हमने पहले ही बताया है। P और Q पूर्णांक होता है ना, आपको हमने पहले बताया है। उसके बाद क्या लिखा है? जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिसका शांत दशमलव प्रसार निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो भाई Q के लिए तो बस एक ही है गुण, Q के लिए एक ही गुण है। हम देखें Q का एक ही गुण है, और वो क्या है? यहाँ पर हम लिखते हैं 2 की घात m गुणे 5 की पावर n। मतलब अगर Q का मान 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n ऐसा होगा, इस रूप का होगा, तो जितनी भी संख्याएं लिखी जाएंगी सबका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। जरूरी नहीं है कि ये दोनों होने चाहिए, अगर इसमें का एक भी है तभी चल जाएगा। ठीक है, 2 की पावर कुछ है, 5 की पावर कुछ है,
तो उसका आ जाएगा, ठीक है। दशमलव प्रसार उसका शांत ही आएगा। जैसे हम लिखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 2/5, तो उसमें 5 की घात 1 है ना, तो इसका मान कितना आएगा? 5 से हम अगर 2 को भाग दें तो आएगा 0.4, है ना। उसके बाद और एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम 3/2 ले लें, तो 2 × 2 1.5 आएगा, है ना। तो क्यों का यही गुण है, क्यों का एक गुण यही है, ठीक है। नहीं तो हम लिख सकते हैं क्यों का गुणनखंड, डायरेक्ट लेते हैं क्यों का गुणनखंड। क्यों का गुणनखंड, क्यों का गुणनखंड अगर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n रहेगा तो फिर उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। हल में आपको केवल इतना ही लिख देना है बस, क्यों का गुणनखंड इतना यहाँ पर लिख दें, क्यों का गुणनखंड यदि होगा तो परिमेय संख्या क्या, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। प्रसार कैसा होगा? शांत होगा, ठीक है। आप इस यदि को पहले लिख दीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए, ऐसी 3 संख्याएं, कितनी संख्या लिखनी है? हमको 3 संख्या लिखनी है जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। अनवसानी अनावर्ती, हमने आपको अनवसानी अनावर्ती के बारे में बताया कि कब होता है अनवसानी अनावर्ती, है ना। अनवसानी अनावर्ती, तो हमने आपको एग्जाम्पल बताया था एक 0.01, फिर क्या 0.01, फिर 3 बार 0.1, फिर ऐसे ही 4 बार 0 चला जाएगा। तो हमें इसी को लिखना है, ठीक है। संख्या आप कुछ भी ले लीजिए अपनी मर्जी से, 1 की जगह 2 लीजिए, 1 की जगह 2 अंकों की संख्या भी आप ले सकते हैं, जैसे 12, 24, कुछ भी ले लीजिए, आप अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने आपको एग्जाम्पल बताया था, ठीक है। आप इसको भी लिख सकते हैं, तो लिखिए पहली संख्या में हम लिखते हैं 0.01, 0.01, फिर कितना 0.01, फिर 3.01, फिर कितना 4.0, और ये इसी तरह चलता चला जाएगा, ठीक है। ये हमारी पहली संख्या हो गई। अब दूसरी संख्या में क्या लिखेंगे? दूसरी संख्या में हम 2 लिख दें, लिख दे रहे हैं 0.02, फिर 0.02, फिर 3 बार 0.2, तो इसी तरह 4 बार 0 ये हो जाएगा। हम तीसरे में क्या लिखते हैं? तीसरे में हम 0.3 लिख दे रहे हैं, क्या करना 0.3, 0.03, है ना। यहाँ पर कितना था 2.0.0.2, ठीक है। 3.0.03, 3 0, फिर 3, फिर 4 0। इसी तरह आपका ये भी सवाल चलता चला जाएगा। ये आपकी 3 संख्या, आपको इसको लिखना है। आप चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं, बस इसका जो जैसे चलता है ये वैसे ही आपको लिखना है। मतलब ये जैसे 0 1 बार है, फिर आगे चल के 2 बार, फिर आगे चल के 3 बार, फिर 4, ऐसे आपको कर लेना है। बाकी सब जैसे आप चाहें वैसे लिख सकते हैं। 2 की जगह 4 लिख सकते हैं, 2 अंकों की यहाँ पर संख्या लिख सकते हैं, 3 अंकों की लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्या याद कीजिए। हमारी पहली संख्या क्या है 5/7, और दूसरी संख्या क्या है 9/11। बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं। आपको याद होगा जब हम परिमेय संख्या निकालते थे, क्या परिमेय संख्या, तो पहली संख्या को इधर, दूसरी संख्या को इधर लिख देते थे, है ना। उसके बाद उसका तो सूत्र था, लेकिन इसका कोई सूत्र नहीं है, ठीक है। इसमें क्या करना है हमको,
7 से 5 को भाग दीजिए, ठीक है। कहाँ? 7 से 5 को इधर से भाग दीजिए। 9/11 था और 5/7 है ना। 7 से 5 को भाग दीजिए। तो पहले तो ये 5 छोटा है तो हम 0 लेंगे, हाँ बिल्कुल लेंगे। फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 7 सती 49 होता है ना, जो कि ज़्यादा पास है। 7 सता 49। अब घटा दीजिए, 10 में से 9 गया 1। यहाँ पर कितना बचा? कुछ नहीं बचा, 4 4 ख़त्म। उसके बाद यहाँ पर 0 लगा दीजिए। दशमलव लगा लिए तो 0 हम अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, है ना। उसके बाद आगे कीजिए, 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आप 2 अंक तक ही ले जाइए, ज़रूर नहीं है कि आप 3 अंक 4 अंक तक ले जाएं, या फिर कि जितना जाए उतना जाए। इसमें बार वगैरह नहीं लगाना होता है आपको, बस केवल दशमलव प्रसार 2 अंक या 3 अंक तक ले जाइए बस आप, ठीक है। और एक था 9/11 है ना, 9/11। तो हम 11 से किसको भाग देंगे? 11 से हम 9 को भाग देंगे, ठीक है। ये भी छोटा है, दशमलव आके 0 बढ़ा दीजिए। 11 8 कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी 0 लगा दीजिए। फिर 11 से भाग दीजिए, 11 एकन्नम 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो उसके बाद ये आगे जाएगा, आगे जाए तो ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे ये 2 अंक तक ये इसको किए हैं, तो उसको भी मेरे भाई हम 2 ही अंक तक करेंगे, ठीक है। जितना ये रहेगा उतना वो भी रहेगा। और देखिए तो ये 71 है, वो 81 बहुत बड़ा है, वो 10 बड़ा है उससे, है ना। तो बस इतना ही ले जाएंगे। बाकी जाएगा तो हम देख रहे हैं 9 दोबारा आ गया है ना। 9 दोबारा आ गया है तो फिर से 8 आएगा, फिर से हमारा 1 आएगा। ये क्या बन जाएगा? बार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हमारा 0.8 1 पर बार बन जाएगा। तो ठीक है, इसका दशमलव प्रसार कितना आया? 0.7 एक आया है, उसका 8 एक आ गया है ना। तो चलिए, सवाल में क्या था? यही हमारा था ना, और ऊपर है सवाल, ये हमारा इसमें 9/11, हाँ ठीक है। तो हमारे कितना आ गया है? ये आ गया है 0.71। और कर लेते हैं 5/7, इधर लिख दे रहे हैं आपको। इसका दशमलव प्रसार 0.71 आ गया है। और इसका कितना आ गया है? तो मेरे भाई इसका आ गया है 0.81, या आप बोल दें 8 1 पर बार। तो जैसे उसमें करते थे n+1 वाले में सूत्र में, बीच में हमें जितनी भी निकालनी है उतने रख दीजिए। उसके बाद निकाल देते। इसमें कितना निकालना है? इसमें 3 निकालने हैं। तो ये तो है अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो अपरिमेय का दशमलव प्रसार तो हम जानते हैं कि बहुत बड़ा होता है, कभी ख़त्म ही नहीं होता है ना। तो अपरिमेय संख्या हमें इनके बीच निकालना है, तो हमें इनके बीच अपरिमेय संख्या बनाना पड़ेगा, है ना। तो कैसे बनाएंगे? हमें बताया तो है, आसानी अनावर्ती कर दीजिए। वही अपरिमेय का दशमलव प्रसार होता है। दशमलव 71 है, 71 के बाद क्या आएगा? तो आप बोलेंगे कि 72 कर दीजिए। अब 72 है, 0.72, हमें इसे क्या बनाना है? अपरिमेय बनाना है, बना दीजिए। यहाँ पर एक 0 लगाइए, फिर से 72, फिर यहाँ पर डबल 0 लगाइए, फिर से 72, फिर 3 0 लगा दीजिए। इस तरह हमारी ये चलता चला जाएगा। उसके बाद हम दूसरी संख्या लेनी है। तो इसमें जरूरी नहीं है कि हम 73 ही लें, 74 ले सकते हैं, 75 भी ले सकते हैं, 76 भी ले सकते हैं, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है कि इन दोनों के बीच में हमें जितनी चाहिए, इन दोनों के बीच में ही रहें, इनके बाहर ना जाने पाए, ठीक है मेरे भाई। तो 0. ये हो जाएगा 75 लिखते हैं, 0 75 डबल 0 75 3 बार 0, फिर ये भी डॉट 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 ऐसे ही चला जाएगा, है ना। अब तीसरी संख्या में आप लीजिए 76 लिख दीजिए, फिर 0 लिख दीजिए, 76 लिख दीजिए, फिर डबल 0 लिख दीजिए 76, फिर 3 बार 0 लिख दीजिए, फिर 76, 4 बार 0 लिख दीजिए, ऐसे ये चलता चला जाएगा। आप जानते हैं यहाँ पर मेरी संख्या का दशमलव प्रसार कभी रुकता नहीं है ना। तो ये तो ऐसे ही कर दीजिए। जब भी आप सवाल लगाइए यहाँ पर ऐसे डॉट 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 कर दीजिएगा ज़रूर। इसका मतलब क्या होता है कि ये कभी नहीं रुकेगा, तभी हम जानेंगे कि यहाँ पर मेरी संख्या है, ठीक है। और ध्यान दीजिए, जहाँ भी ये दिख जाएगा उसे हम अपरिमेय ही मानेंगे, ठीक है। और बार दिख जाएगा तो वो परिमेय हो सकता है, अगर बार रहेगा तो वो परिमेय हो सकता है क्या होता है। अभी हमने इसके पहले आपको सवाल करवाए थे ना, 0.6 पर बार, 0.9 पर बार, उसका परिमेय संख्या के रूप में बदलना था, तो वो हो गया था। वैसे ही यानी बार वाली संख्या भी परिमेय संख्या होती है।
केवल अनासानी अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली नहीं होती हैं। देखिए हमें इसमें यही तो बताना है। तो क्या इसमें बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है ना। हमें इसमें परिमेय और अपरिमेय को छांटना है। तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं इसको। रूट का मतलब क्या होता है कि इसका वर्गमूल निकालना है ना। क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है हमें। और कहीं रूट लगा है तो आप कहेंगे रूट नहीं लगा है और कहीं। चलिए ठीक है, पहला वाला देखते हैं हम। पहला वाला हम देखते हैं क्या परिमेय है या फिर अपरिमेय। तो देखेंगे तो यहाँ पर रूट का हमारा क्या सॉरी रूट का है 23। ये काला क्यों चलने लगता है? रूट के अंदर कितना है? 23। तो क्या इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या ये वर्गमूल निकल जाएगा? क्या इसका कोई फिक्स मान आएगा? तो हम कहेंगे नहीं। इसका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती आ जाएगा। अगर यहाँ 25 होता तो हमारा 5 रह जाता, लेकिन यहाँ ये बाहर नहीं निकल रहा है। तो ये सीधी सी बात है, क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। ठीक है, अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला है रोड के अंदर 225। क्या ये बाहर निकलेगा? हाँ बिल्कुल निकलेगा। ये 15 का ही तो वर्ग है, ये 15 का ही तो स्क्वायर है ना। ये रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ, क्योंकि ये 15 आ गया है, पी बड़े क्यों के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय लिख दें, संख्या लिख दें, है ना। परिमेय संख्या को किसे व्यक्त करते हैं? क्यों से। अपरिमेय को क्यों डैश कर दीजिए, है ना। चलिए ठीक है। अब तीसरा वाला देखिए 0.3796। 0.3796। अच्छा ये कहाँ तक जाएगा? ये पता है? हाँ बिल्कुल पता है। वहाँ पर रुक गए हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि आगे जाएगा? हम नहीं कह सकते हैं कि आगे जाएगा। हम दशमलव हटाने के लिए बटे में कुछ लाते हैं। क्या लाते हैं? जब भी दशमलव हटाना हो तो 0 लाते हैं। तो ऊपर वाला जैसा है वैसे कर दीजिए, 96, है ना। अब क्या बताए थे? जितने अंक हों उतने बटे में 0 कर दीजिए बस। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। हमारे पास 4 अंक है तो बटे में 4 0 कर दीजिए। 1 2 3 4, है ना। इसको काटना नहीं है हमको। 0 0 केवल तो हो नहीं सकता है। हमने बोला था ना 0 होना चाहिए, लेकिन 10 की घात के रूप में होना चाहिए। तो ये 10 की घात के रूप में आ गया है। अब ये देखिए कौन सी संख्या बन गई है। तो आप कहेंगे पी बड़ी क्यू के रूप में तो लिखा है। तो हाँ मेरे भाई, ये हो गई परिमेय संख्या। ये भी क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या है? IV, यानी हमारा चौथा सवाल है। तो 7 दशमलव कितना है? 478478। उसके बाद ऐसे डॉट डॉट भी कर दिया। थोड़ा नीचे लिखते हैं। IV हमारे ये कितना है? 7.47। उसके बाद 8478, ये 8478, है ना। उसके बाद भी कुछ है क्या? इसके बाद भी कुछ है? हाँ है, यहाँ पर डॉट लगा। तो हमने आपको बताया कि जब भी डॉट 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 लग जाएगा दशमलव प्रसार में तो अनावसानी अनावर्ती होता है। और अनावसानी अनावर्ती किसका होता है? अपरिमेय संख्या का होता है दशमलव प्रसार, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो लिख दें, इसमें भी हम क्या लिखते हैं? अपरिमेय। अपरिमेय क्या? अपरिमेय संख्या। ये भी हो गई अपरिमेय संख्या। ठीक है, आपका ये भी हो गया। अब आखिरी वाला बचा। आखिरी वाले में क्या है? तो कहेंगे 0.01 है, फिर 0.01 है, फिर 3 बार 0 1 है। इसी तरह ये चलता चला जाएगा। इससे हमने आपको एग्जाम्पल में दिया था। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। पहले भी हम आपको बताएं अनावसानी अनावर्ती क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो क्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, बस ये आपके 5 सवाल खत्म हो गए। चलिए अगला देखते हैं। तो 2/3 और 8/9 के बीच 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो ठीक है, अपरिमेय संख्याएं को ज्ञात करना है। ठीक है, आप लोग समझ लेंगे। तो फिर क्या करेंगे? वही पुराना तरीका। एक तरफ एक संख्या को लिख दें हम, यहाँ पर लिख दें 2/3। उधर क्या लिखते हैं?
तो दूसरी संख्या हम लिखते हैं 8/9। ये हमारी दूसरी संख्या और पहले संख्या लिख गई है। अब क्या करेंगे हम, अब इसको क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे, है ना। 3 से भाग दीजिए 2 को, कितना आएगा। हम डायरेक्ट भाग दें या फिर पेज में भाग दें, हम जैसा कहेंगे। तो था क्या पहले देखिए, तो हमारा ये था 2/3 और 8/9, ठीक है। 2/3 था हमारा, यहाँ पर लिखते हैं 2/3 था, यानी 3 से हमको भाग देना है 2 को। और क्या था, 8/9 था, 8/9 था, यानी हमको 9 से भाग देना है, किसको, 8 को भाग देना। ठीक है, हम करते हैं भाग। 3 से पहले भाग दीजिए। देखिए तो 3 छोटा है, नहीं 3 बड़ा है, किससे, 2 से। तो 2 छोटा है तो ये भाग तो नहीं होगा, तो हमें इसके लिए 0 लगाना पड़ेगा। तो जब 0 लगाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब 3 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 3 × 18 आ जाएगा। ठीक है, आपको दिख रहा है, हाँ बिल्कुल 3 × 18 आ जाएगा। 20 में से जब 18 आ जाएगा तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, है ना। हमें 2 अंक तक ही ले जाना है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं। देखिए तो यही 2 बार आएगा, तो हम 6 पर बार ही लगा देते हैं, है ना। वहाँ पर देखिए क्या होगा, हम 9 से भाग देना है हमको 8 को, तो हम इसको भाग देंगे, ठीक है। कैसे भाग देंगे, 8 छोटा है, पहले 0 लगा दीजिए, पहले इसका हम ब्रैकेट बड़ा करते हैं, 0 लगा दीजिए, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब फिर 9 का पहाड़ा पड़िए कि इससे ज़्यादा ना जाए, 80 से ज़्यादा ना जाए। 9 8 72, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो हम देखें तो यहाँ पर 8 पर बाल लग जा रहा है ना। किस पर, 8 पर बाल लग जा रहा है, क्योंकि देखिए 8 दोबारा आ गया। हम फिर से हल करेंगे, फिर से क्या आ जाएगा, 9 8 72, यही चला जाएगा, और बार बार ही चलता ही चला जाएगा। तो आप तो कहोगे 6 है, यहाँ पर 0.6 पर बार है, वहाँ पर 0.8 पर बार है, तो यहाँ तो केवल एक ही संख्या मिलेगी हमको, 0.7 तो नहीं मेरे भाई। आप लोग इसे 0.6 पर बार है, लेकिन आप लोग इसे 66 लिख सकते हो, ठीक है। 66 कर दीजिए, डॉट 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 कर दीजिए, ठीक है। फिर वहाँ पर 8 8 आ रहा है, तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर 88 कर दीजिए, 8 8, फिर डॉट 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 चला जाएगा, 88 कर दीजिए, यहाँ पर 66 कर दीजिए। अब इन दोनों के बीच जो है उसको लिख दीजिए, तुम्हारा 0.66 और कितना 0.88, तो इसको हम कर दे रहे हैं। हमारा पेज कहाँ है, तो यहाँ पर है, 2/3 है, 8/9 वही है, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार है 0.66, ऐसे डॉट डॉट कर दीजिए। इसका 0.88 12 है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें निकालना है आपर में, तो हमें आपर में बना देना है बस, और कुछ नहीं करना। हमें कितनी निकालनी है, 2 निकालनी है आपर में संख्या, उसको लिख दीजिए 66 और 88। तो एक ले लीजिए, इसके पास में ले लीजिए 0.67, फिर 0 कर दीजिए, फिर 67, फिर डबल 0 कर दीजिए 67, फिर 3 बार 0 कर दीजिए, बस। उसके बाद 67 है, 68 ले लीजिए, या फिर आप आगे ले लीजिए 72 ले लीजिए, 0.72 ले लेते हैं, फिर 0, फिर 72, फिर डबल 0, फिर 72, फिर 3 बार 0, फिर ऐसे ही ये चलता चला जाएगा। बस हो गया, ये हमारी 2 आपर में संख्या निकल गई। चलिए, 1/9 और 1/7 के बीच आपर में संख्या कितनी, 1 आपर में संख्या। अगर नहीं दी गई है तो हमें 1 आपर में संख्या निकालना है, तो हम लिख लें 1/9, उधर कितना लिख रहे हैं, उधर लिख लें 1/7, है ना। अब हम बार आपको अलग से पेज में नहीं कराएंगे, इसमें ये देखते हैं। यहाँ पर हम 9 से भाग देंगे 1 को, तो क्या आएगा, पहले तो 1 छोटा है, तो हमें लगाना होगा 0 है ना। जब 0 लगा लिए तो बन जाएगा 10 भी नहीं है, तो यहाँ पर 9 से हम भाग करेंगे तो 1 बार में जाएगा, 9 1 9, भाग कर दें, भाग कर दे रहे हैं, वैसे आएगा तो वही 0.1 पर बार आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो कितना था आपका, एक बार दोबारा देखना पड़ेगा, 1/9 था एक, और 1/7, ठीक है। हम यहीं पर कर दे रहे हैं, 9 से भागते 1 को, कितना आएगा, पहले तो छोटा है तो 0 लगाएंगे, है ना। फिर यहाँ पर 0 लग जाएगा, 9 1
आ जाएगा 9 आ जाएगा। हम घटाएंगे तो कितना आएगा इसका मान 1 आ जाएगा, ये कट जाएगा, है ना। तो देखिए तो 1 पहले भी था, अभी भी आ गया है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, 1 पर बार लग जाएगा, 0.1 पर बार। तो यहाँ पर कर लीजिए आप, यहाँ पर 0 कर दीजिए, फिर से 9 1 9 आ गया, है ना। ये बार बार यही आएगा, तो हम लिखते हैं 0.1 पर बार। अगर उधर वाली संख्या हमारी छोटी आ जाएगी तो हम इसे खोल भी सकते हैं, 1 1 कर दीजिएगा, ठीक है। हम इसको मिटा दें, मिटा दे रहे। तो चलिए इधर करिए, 1/7 हमारा है, तो हम 7 से भाग देंगे 1 को, है ना। 7 से 1 को हमको भाग देना है, तो भाग दीजिए। यहाँ पर 1 छोटा है तो 0 लगा दीजिए, 1 छोटा है तो 0 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 10। फिर हम 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7 × 9 7, ये बचेगा कितना, 3 बच जाएगा, है ना। दशमलव लगा चुके हैं तो हम 0 आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसको आगे क्या करेंगे, 7 से भाग देना है 30 को, तो कितनी बार जाएगा, 7 चौके 28, 7 चौके 28, कितना आ जाएगा हमारे, आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 अंक तक ले जाना है, इसके आगे नहीं ले जाना है, ठीक है। तो आप 2 अंक तक ही ले जाइए बस। तो इसका कितना है, 0.14 आ गया है। तो आप देखेंगे तो वहाँ पर केवल 1 है, तो उसको इसके बराबर कर दीजिए, यानी यहाँ पर 2 अंक है तो यहाँ भी 2 अंक कर दीजिए। तो यहाँ पर 0.1 पर बाहर है, तो हम लिखते हैं 0.1 ऐसे डॉट 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 कर दें, ठीक है। उसके बाद हमें बीच की एक ही संख्या निकालनी है, तो हम यहीं पर निकाल दें, यहीं पर निकाल दें। तो 0.11 है तो 12 लिख दे रहे हैं, क्या करना, 0.12 0 12 डबल 0 फिर से 12 3 बार 0। काला लाल चल रहा है, रंग बिरंगी चल रहा है। 12 0 फिर 12 फिर डबल 0 फिर 12 फिर 3 बार 0। चलिए ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। ये हमारी एक अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या, ये आपकी अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, हाँ बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 पेज के अंदर, रोड के अंदर 3 रोड के अंदर 5 के बीच 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके 2 तरीके, कितने तरीके, 2 तरीके। तो इसका मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1, इसमें आपको क्या करना है, जो भी दिया है उसको लिख लीजिए। एक तरफ रोड 3 को लिख दीजिए और एक तरफ रोड 5 है तो रोड 5 को लिख दीजिए। अब कितना निकालना है, 3 निकालना है ना, 3 अपरिमेय संख्या निकालना है। तो यहाँ 1 2 3, चलिए ठीक। रोड 3 के बाद क्या आएगा, रोड 4 नहीं है, रोड 4 हमको नहीं लिखना, रोड 4 हो जाएगा परिमेय संख्या। यहाँ पर लिख देना है रोड 3.1, उसके बाद रोड 3.2, उसके बाद रोड 3.3। ये आपकी 3 अपरिमेय संख्या आ गई। इसका मेथड नंबर 2 क्या है, वो थोड़ा कठिन है, आपको जो चाहे वो कर, मतलब जो मेथड ज़्यादा अच्छी लगे वो कर लीजिए, ये तो कठिन है ही। इसमें आपको क्या करना है, रोड 3 का जो मान होता है वो निकालना है। यहाँ रोड 3 लिख दीजिए और वहाँ पर रोड 5 लिख दीजिए, ठीक है। अब रोड 3 का मान कितना होता है, तो इसका मान कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन 1.73, हम तो हम तक इसको भी ले जाएंगे। उसका मान क्या आएगा, कम से कम 2.23 इसका मान आएगा, ठीक है। अब 3 हमें अपरिमेय संख्या निकालनी है ना, 3 अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो 1 ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, ये हमारा 1 और 2 3 है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए, कितना लिख देंगे, 1.73 है, 7 5 लिख दीजिए, 0 7 5 डबल 0 फिर 7 5 फिर 3 बार 0, बस ये चलता चला जाएगा। फिर 75 है, 76 लिख दीजिए, 0 नहीं 1.76 लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए, 76 फिर डबल 0 लिख दीजिए, 76 फिर 3 बार 0 लिख दीजिए, ये भी हो जाएगा। ये भी आसानी है, कटना नहीं है, बस आपको इसका मान निकालना पड़ेगा, या फिर इसको मतलब इसका जो मान है आपको किताब में हो सकता है दिया रहे, ठीक है। अब 1.76 हो गया है, अब 80 के पार चले जाइए, 85 ले लीजिए, 85 फिर 0 फिर 85 फिर डबल 0 फिर हमारी ये 85 फिर कितना आ जाएगा, 3 बार 0 आ जाएगा, ऐसे ये चला जाएगा। हमारी 3 अपरिमेय संख्या आ गई है, ठीक है। 12 पेज 13
दिनावर में क्या है, तो 5/7 और 7/9 इसको करवाना है क्या? 5/7 7/9 नहीं, वो 9/11 था। चलिए ठीक है, 5/7 और 7/9, तो जो लिखते हैं 5/7 और कितना लिखते हैं 7/9। 9 आ गया है, तो सीधी सी बात है, बार तो लग ही जाएगा। ठीक है, हमको इसको भाग देना है बस। 7 से हम 5 को भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 0.71 आया था हमारा, तो लिख देंगे 0.71। 7 7 49, फिर 1, हाँ 0.71 आया था, हम लिख दे रहे हैं क्योंकि इसको करवा दिए हम। 7/9 है, तो इसका हम कितना करेंगे, 9 से भाग देंगे 7 को, है ना। 9 से भाग देंगे 7 को, कितना आएगा 0. भाग करते हैं, इसमें आएगा 0. फिर 9/72 तो नहीं होगा, 9 6 54, 9 7 63, 7 आएगा, ये 7 पर बाल लग जाएगा हमारा, 77 हो जाएगा। ठीक है, हम कर दे रहे हैं, आप भाग अलग से कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं। 0 यहाँ पर 0 लगा दीजिए, फिर 9 से 9 7 63 हो जाएगा, यहाँ पर 7 दोबारा आ गया, फिर से 9 से 63 हो जाएगा, ये चलता चला जाएगा। ठीक है, तो कितनी अपरिमेय संख्या, एक ही अपरिमेय संख्या निकालना है, तो हम यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। 0.71 है तो 72 लिख दीजिए, 0.72 0 72 डॉट कर दीजिए, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो ये हमारा ये सवाल भी हो गया। ठीक है, चलो मेरे भाई अगला सवाल देखते हैं। अब नहीं है क्या? अब नहीं है, देखिए तो बस आपका ये ख़त्म हो गया। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज यहीं तक आपका 1.3 ख़त्म हो गया है। अगले वीडियो में 1.4 चलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो वाला पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है।